आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष है। तो आज हम जानेंगे कि परमेश्वर किस किस तरीके से बात करता है। क्या आपको लगता है कि प्रभु ने आपसे कभी बात की है? आपको हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि परमेश्वर ने बात नहीं की है और आपका दिल कहीं ना कहीं उदास था। लेकिन ये आपको लगता है कि प्रभु ने आपसे बात नहीं की है। लेकिन प्रभु यहाँ पर एक बात हमें सिखलाना चाहता है कि देख, मैं मेरे बच्चे में तुझसे बात करता हूँ लेकिन तू नहीं समझ पाता है। मैं बात करता हूँ, तू नहीं समझ पाता मेरी बात को। मैं किस तरीके से बात करता हूँ, मैं किस तरीके से तुझसे कुछ कहता हूँ, मैं किस तरीके से तेरे को मार्गदर्शन करता हूँ, मैं किस तरीके से तेरा विश्वास बढ़ाता हूँ, है ना। बहुत बार हम लोग नहीं समझ पाते हैं उस बात को, लेकिन बाप अपने बच्चों से बात करता है। अब बात करने के कितने सारे तरीके हैं। अब बहुत सारे तरीके हैं परमेश्वर जब बात करता है। सबसे पहले अगर हम देखें, पवित्र आत्मा हमारी मदद करना, सबसे पहला जो तरीका है अगर हम देखें ध्यान से, जैसे परमेश्वर प्रॉफिट लोगों से बात करता था। पहला वो किस किस तरीके से बात करता था? भविष्यद्वक्ताओं से। जैसे परमेश्वर ने शमूएल से बात करी थी। कैसे? जैसे परमेश्वर ने मूसा से बात की थी, है ना। अब वो था शब्दों के द्वारा। जैसे इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी तरीके से परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं से आमने सामने होकर या कानों में आवाज़ देकर बात की थी, जिसे कहते हैं रेहमा। रेहमा मतलब इसको आसान शब्दों में देखें, परमेश्वर के शब्द के द्वारा हम सुन सकते हैं, है ना। वर्ड्स के द्वारा अंगीकार, जो परमेश्वर बोल रहा है वो हम कानों में सुन पा रहे हैं। भले ही हमें परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा है या दिखाई दे भी रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनना, आवाज़ डायरेक्टली, डायरेक्टली रेहमा मतलब डायरेक्टली आवाज़ सुनना, डायरेक्ट, बिना किसी व्यक्ति के, है ना। जैसे शमूएल को स्वयं परमेश्वर ने पुकारा था, शमूएल शमूएल, है ना। एक होता है ये तरीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है। बहुत नंबर फर्स्ट पे अगर हम देखें तो एक ये तरीका आता है। परमेश्वर इस तरीके से बात करता है। आज ये चीज़ है ना, विश्वासियों की ज़िंदगी में बहुत कम है ना। बहुत से विश्वासी लोग सुन नहीं पाते हैं, और ये हर विश्वासी के साथ हर दिन भी नहीं हो सकता, हर दिन भी नहीं हुआ है ना। बहुत दुर्लभ हुआ है। कई कई दिनों बाद, कई कई महीनों बाद, बहुत लंबे टाइम बाद परमेश्वर बात करता है। सम टाइम, या बहुत कम रेयर तरीके से परमेश्वर इस तरीके से बात करता है लोगों से। इसके लिए एक बहुत घनिष्ठ संबंध होना ज़रूरी है। रेहमा, डायरेक्टली हम खुदा की आवाज़ सुन सके, चाहे हम कहीं भी हैं। प्रभु कानों में आवाज़ दे रहा है और हमें सुनाई दे रहा है। लोगों को नहीं सुनाई दे रही, लेकिन मुझे सुनाई दे रही है, आपको सुनाई दे रही है, तो उसे कहते हैं रेमा शब्द। रेमा डायरेक्टली वचन, हमारे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कानों में आवाज़ देकर बात कर रहा है। पहला तरीका यह है। अगर हम दूसरा तरीका देखें, परमेश्वर बात करता है दर्शन के द्वारा। दर्शन, दर्शन जब एक व्यक्ति प्रार्थना में बैठा होता है, या नॉर्मल बैठा हुआ है, या वो जागा हुआ है ना, जागने वाली परिस्थिति में जागा हुआ है, या फिर वो कच्ची नींद में है कि लेटा ही है, अभी जस्ट लेटा ही है, और उसको घर की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं, बर्तन भांडे की भी आवाज़ सुनाई दे रही है, घर में क्या बातचीत हो रही है वो भी सुनाई दे रही है। और इसी दौरान है ना, उसको झट से पलक झपकते ही कच्ची नींद में जो उसको दिखाई देता है, आंखें बंद है उसकी कच्ची नींद में, चाहे वो 30 सेकंड का कुछ दिखाई दिया हो, 20 सेकंड का कुछ दिखाई दिया हो कि घर पे कोई आ रहा है, कि कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो उसे दर्शन कहते हैं। अगर इंसान कच्ची नींद में है, कच्ची नींद में भी इंसान दर्शन देखता है ना। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, वो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, वो एक विश्वासी है, वो 9 बजे सो गया है। 9 से लेकर 10 के बीच में, 9 से लेकर 11 के बीच में, 10 और 11 के बीच में जो उसकी कच्ची नींद होगी, या 9 से लेकर 10 के बीच में मान लो कच्ची नींद होगी, उस समय उसको दर्शन मिलता है, दर्शन मिलेगा। या जब उसकी नींद खुलने वाली होगी, मान लो एक विश्वासी 3 बजे सोकर उठ जाता है, उसकी नींद 3 बजे तक पूरी जाती है, तो 2 से लेकर 3 के बीच में कच्ची नींद के अंदर उसको दर्शन मिलता है, दर्शन, है ना। लेकिन जब उसकी नींद गहरी हो जाती है इस वाले मोमेंट के अंदर, 11, 12, 1, 2, है ना, अब इस तरीके से हम समझ सकते हैं, जब उसकी नींद गहरी हो जाती तब उसको स्वप्न मिलता है, स्वप्न, है ना। यह तीसरा तरीका है, परमेश्वर इस तरीके से बात करता है। अब दूसरा जो तरीका है वो आपके सामने है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं दर्शन के द्वारा भी खुदा बात करता है। दानियेल को परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा बात की, राजा को दर्शन के द्वारा बात की, परमेश्वर के प्रेरितों को, सेवकों को, विश्वासियों को, मतलब प्रेरितों को तो शायद पता नहीं, मालूम नहीं है, कह नहीं सकते, शायद हो सकता है। परमेश्वर ने दानियेल को, राजा को, बड़े बड़े प्रॉफिट्स को, अगर हम पुराने नियम में देखिए परमेश्वर के सेवकों को परमेश्वर ने दर्शन दिया। अगर हम परमेश्वर ने पुराने नियम में कई लोगों को सपनों के द्वारा बात की है, कई लोगों को दर्शन के द्वारा बात की है ना।
अब हम देखें दूसरे नंबर पे जो आता है वो है दर्शन, और तीसरे नंबर पे जो परमेश्वर बात करता है वो है स्वप्नों के द्वारा। स्वप्न है ना, सपनों के द्वारा। सपने आपको बता दिए हैं। जब एक विश्वासी वो गहरी नींद में पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा गहरी नींद में, जब उसको 2-3 बार आवाज़ मारकर उठाया जाता है, तो कुछ ऐसी कंडीशन में कि वो बर्तन के गिरने से भी नहीं उठता है, मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबे में भी उसकी नींद नहीं खुलती, तो उसका मतलब वो गहरी नींद में है। उस गहरी नींद में जब विश्वासी कुछ देखता है या परमेश्वर का आत्मा उसको कुछ दिखाता है, तो उसे कहते हैं स्वप्न। ध्यान रखना। और जब कच्ची नींद में देखे जाते हैं या प्रार्थना के दौरान देखे जाते हैं, या हम बात करते करते आराम से हल्का सा पलक झपकती है, हमें कुछ दिखाई दे गया, खुली आंखों से दिखाई दे गया, आंखें बंद से दिखाई दे गया, पलक झपकती, कोई चित्र दिखाई दे गया, कोई द्वार दिखाई दे गया, कोई ज्योति दिखाई ददे गई, है ना, कोई ज्योति दिखाई देगी, कुछ भी, तो उसे दर्शन कहते हैं। जो हमें जागते हुए होशो हवास में जब हमें सुनाई दिखाई समझाई देता है, तो उसको हम कहीं ना कहीं हम दर्शन कहते हैं। ध्यान से समझना इस बात को, जब हम ऐसा कुछ देखते हैं तब। और तीसरा जैसे बताया स्वप्न, जब गहरी नींद में एक विश्वासी चला जाता है कि उसको कोई उठाने से भी थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ रहा है उठाने के लिए, है ना। मान लो आप 10 बजे सोए हो, 10 बजे से लेकर आप सुबह 10 बजे से सोइए, 10 से लेकर आप 6 बजे तक सोओगे, है ना। 6 बजे आपकी नींद पूरी हो जाती है, ये 100% है। अब वो टाइम कुछ भी हो सकता है आपका, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, 10 बजे से लेकर 6 बजे तक। ये नहीं कि 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में दर्शन स्वप्न आएगा। ये कहने का मतलब ये है कि जो विश्वासी कभी भी सो रहा है, चाहे वो दोपहर में सो रहा है, चाहे वो रात को सो रहा है, चाहे वो सुबह सो रहा है, चाहे वो भोर में सो रहा है, चाहे वो आधी रात को सो रहा है, लेकिन उसके सोते समय, उसके सोने, जैसी वो सोने के लिए जाता है, जैसी वो सोता है, उसके लगभग आधे पौने घंटे के नियरेस्ट उसकी नींद कच्ची होती है, तो उस दौरान उसको दर्शन मिलेगा। जैसे उसकी नींद पक्की हो जाती है, जैसे उसकी नींद को 1-1.5 घंटा हो जाता है, और वो लगभग 5-6 घंटे की नींद, मान लो 6 घंटे की नींद ले रहा है, तो उसके छठे घंटे की नींद में जैसे जैसी उसकी नींद खुलने वाली है, उससे खुलने से आधा घंटे पहले के आसपास में उसको दर्शन मिल सकता है। ध्यान रखना। लेकिन जब उसके इसके बीच के जो टाइमिंग है 11 से लेकर 5 बजे तक के बीच में उसको सपन मिलेगा, स्वप्न। और जो ये ऊपर का टाइम है, ये इसके नीचे का टाइम है, इसमें और इसमें उसको दर्शन मिलेगा। ध्यान रखना, है ना। इस तरीके से भी परमेश्वर बात करता है। ये तीसरा तरीका हो गया। अब हम और देखेंगे, अब चौथा तरीका कौन सा है, पांचवा तरीका कौन सा है ना। दर्शन स्वप्नों के द्वारा भी खुदावंद अपने लोगों से बात करता है। अगर हम भूख और प्यास से बोले तो परमेश्वर मुझे दर्शन के द्वारा बात कर, स्वप्नों के द्वारा दिखा कि मेरे घर का, परिवार का, फैमिली का छुटकारा कैसे होगा, हम किस समस्या में, हम प्रार्थना कैसे करें, क्या हमें करना होगा, किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, या किन शब्दों की हमें ज़रूरत है, ये घर की समस्या का राज क्या है, ये क्यों नहीं जा रही, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ कोई गुप्त पाप है, या कहाँ किसकी गलती की वजह से कैसा क्या हो रहा है ना। आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस परमेश्वर से। स्वप्न, परमेश्वर मुझे सपनों में दिखा, तो परमेश्वर आपको सपनों में दिखाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ जरूर मांगनी, सपनों दर्शनों में जब हम मांग रहे प्रभु, जब मैं सो रहा हूँ, जब मैं प्रभु तेरी प्रार्थना आराधना में बैठा हूँ, या जब मैं सोता हूँ प्रभु, तो मुझे सपनों दर्शनों के अंदर तो मुझे प्रकट कर, और जो परमेश्वर तू मुझे दिखाए उसका अर्थ भी तू मुझे बताना। अगर प्रभु ने आपको प्रकट कर दिया, अगर आप समझ नहीं पाए तो भी दिक्कत थी, है ना। आप बोलना प्रभु आप मुझे इसका अर्थ भी ज़रूर बताना, आत्मा में डालना, मुझे सिखाना, वचन के द्वारा क्लियर करना, कि कुछ मैं उसका गलत अनुमान ना लगाने पाऊँ, गलती मुझसे ना होने पाए, या अर्थ में गलत ना बताने पाऊँ, कहीं कोई गड़बड़ी ना, कोई शैतान का अवसर ना मिले। ठीक है। तीसरा तरीका ये था, पहला था रेमा के द्वारा, दूसरा था दर्शन के द्वारा, तीसरा था स्वप्नों के द्वारा। अब हम चौथे पे जानेंगे, चौथा क्या है। चौथे नंबर पे जो है, अगर हम देखें ध्यान से, वो है वचन के द्वारा। हालेलुया। जब भी आप लोग वचन पढ़ने के लिए बैठ रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, अगर आप बाइबल पढ़ रहे हो, तब परमेश्वर वचन के द्वारा अचानक हमसे बात कर लेता है कि हम कहाँ गलत है, कहाँ परफेक्शन की जरूरत है, कहाँ हमारा मोटिवेट होने की जरूरत है, कहाँ खुदा में कोई प्रतिज्ञा दे रहा है, कहाँ खुदा हमसे कोई वायदा कर रहा है। कई बार वचन पढ़ते पढ़ते इंसान की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। वचन पढ़ते पढ़ते इंसान प्रार्थना करने लग जाता है। वचन पढ़ते पढ़ते इंसान आहें भरने लग जाता है। तो उसका मतलब खुदा का रूह आपसे बात कर रहा है। ये तरीका है खुदा का बात करने का। अगर आप वचन सुन रहे हो किसी खुदा के दास का, खुदा का वचन अगर आपको छेद रहा है, करेक्ट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, मजबूत कर रहा है, गलतियां बता रहा है, तो उसका मतलब खुदा का रूह आपसे बात कर रहा है।
अगर आपकी कमजोरियों पे आपकी कमजोरी को बलवान बना रहा है, आप वचन के द्वारा मजबूत हो रहे हो, अगर वचन आपसे बात कर आपकी फैमिली, आपके तन मन धन फैमिली परिवार लाइफ के हर एक हिस्से में अगर खुदा का रूह, खुदा का वचन आपसे बात कर रहा है, चाहे वो वचन कोई भी प्रचार कर रहा है, चाहे वो वचन आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, चाहे वो वचन कोई भी आपको शेयर कर रहा है, चाहे वो वचन आपने किसी के भी द्वारा कहीं से भी सुन लिया, प्रभु का वचन ध्यान रखना, अगर वो वचन आपसे बात कर रहा है, अगर आप रो रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गलतियाँ थी, उन गलतियों के प्रति वो वचन हमें बता रहा है कि हाँ तो झूठा है, तो तूने ऐसी गलती की है, तूने कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, दोस्त लगाया, बुराई की कभी निकाली। ये परमेश्वर अगर हमसे बात कर रहा है, अगर हमें अपनी गलती को एहसास हो रहा है, अगर हमें याद दिला रहा है हाँ मैंने इसके साथ ऐसा किया वैसा किया, तो उसका मतलब वचन बात करता है। ये तरीके हैं वचन की बात करने के। वचन के द्वारा खुदावन इस तरीके से भी बात करता है। चौथा तरीका ये हो गया, हम आसान शब्दों में और जानेंगे। और जब वचन के द्वारा परमेश्वर का रूह हमें बात करता है, हमें कभी वचन, मान लो हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना के दौरान हमें आत्मा में कोई वचन आ रहा है, दिखाई दे रहा है, तो उसे कहते हैं लोगोज। लोगोज लोगोज ठीक है। एक तो होता है रेमा, जिसमें हम डायरेक्टली परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, आवाज है ना। और दूसरा होता है लोगोस, जिसमें परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है, बाइबल के द्वारा, ठीक है, बाइबल के द्वारा, लिखे हुए वचन के द्वारा। और जब हम प्रार्थना के लिए बैठे हैं, तब उस समय कोई वचन मिला है हमें, या वचन पढ़ने के लिए बैठे, तब हम वचन से परमेश्वर से कुछ मांग रहे, अचानक वचन पढ़ा, ओ प्रभु तूने मुझसे बात की, तेरा धन्यवाद। समझ रहे हो, कई तरीके हैं। मतलब ये है चौथा तरीका। वचन के द्वारा खुदावन जब बात करता है तो उसे लोगोस कहते हैं। और वचन अगर हम किसी मनुष्य के द्वारा भी सुन रहे हैं, या वचन हम प्रार्थना के दौरान पढ़ रहे हैं, परमेश्वर बात करता है, ठीक है। पांचवा तरीका कौन सा है? जब एक विश्वासी गवाही देता है। गवाही शायद ऐसे लिखते होंगे, आप ध्यान देना, बस बोलने पे, सुनने पे कॉन्सेंट्रेट करना बचा। गवाही, अब इस विश्वासी की गवाही ने इस विश्वासी की ज़िंदगी में काम कर दिया। अब ये बहुत टूटा हुआ था, पिसा हुआ था, घटी में था, समस्या में था। अब ये चर्च में आ गया कैसे न कैसे करके। खुदा को पता है ये मेरी आवाज़ को नहीं सुन पा रहा है, खुदा को पता है इसको बाइबल पढ़ने आता है या नहीं आता है, इसलिए समय नहीं दे पा रहा है, खुदा को पता है क्या कहते हैं इसको कोई समझाने सिखाने वाला नहीं है। कोई बात नहीं, तू एक बार चर्च में आ जा, बस तू एक बार चर्च में पहुँचा। चर्च में पहुँचने के बाद ये विश्वासी अपनी गवाही दे रहा है बस, कि परमेश्वर ने मेरी घटी के टाइम पर ऐसे स्वर्गदूतों को खड़ा किया, मेरा हियाब खत्म होने को था, मेरा विश्वास कमज़ोर होने को था, मैं बहुत गलत तरीके से, मतलब पाप में गिरने को था, मैं बुराई में गिरने को था, परमेश्वर ने मुझे समस्याओं में गिरने से बचा लिया, परमेश्वर ने मुझे दूसरों के आगे हाथ फैलाने से बचा लिया, परमेश्वर ने मेरे रास्तों को कितने खतरनाक तरीके से खोला, मेरा विश्वास परमेश्वर ने बढ़ाया। जैसे इसने गवाही दी, इसकी गवाही ने सीधा इसके दिल पर अटैक किया। परमेश्वर की तो इसकी ज़िंदगी में काम कर सकता है, तो मेरी भी ज़िंदगी में काम कर सकता है परमेश्वर। यही सेम समस्या मेरी ज़िंदगी में, जो इसकी समस्या इसकी ज़िंदगी में थी, यही सेम समस्या मेरी ज़िंदगी में थी, वरन मुझसे तो बढ़कर समस्या इसकी ज़िंदगी में थी। प्रभु, जब प्रभु तूने इसको मदद की, इसको सहायता की, इसको हेल्प की, जब तूने इसको मजबूत किया, जब इसने नम्र रहा, ये दीन रहा, जब ये चुप लगाया, जब इसने तेरी ओर ताका, तो परमेश्वर अगर मैं भी तेरी ओर ताकूंगा, मैं चुप रहूंगा, मैं नम्र रहूंगा, मैं दीन रहूंगा, अगर मैं किसी मनुष्य की ओर नहीं ताकूंगा, तो प्रभु तू मेरी भी मदद कर सकता है। प्रभु जहाँ मैं गलत हूँ मुझे करेक्ट कर, और प्रभु अब से मैं तेरी ओर ताकने पाऊं, ताकि जैसे परमेश्वर तूने इसकी जिंदगी में चमत्कार किए, मेरी भी जिंदगी में चमत्कार हो। मैं समझ गया प्रभु तूने मुझसे बात की, तू इसका ही नहीं वरन मेरा भी परमेश्वर है। समझ रहे हो, गवाही के द्वारा परमेश्वर बात करता है। प्रभु तूने उसकी पत्री गायब कर दी, मेरी भी पत्री गायब कर सकता है। तूने उसकी बीमारी दूर कर दी, मेरी भी बीमारी दूर कर सकता है। जब उसकी समस्याएं जो मुझसे भी ज्यादा थी, परमेश्वर तूने उसकी समस्याओं में उसकी रक्षा सुरक्षा की, तो मेरी तो समस्या थोड़ी सी थी, चाहे वो वैसी सेम थी, परमेश्वर तो मुझे भी छुड़ा सकता है। हाँ परमेश्वर मुझे पता मुझे करना क्या है, ऐसे नहीं कि लड़ना है, तूने उसको छुड़ा दिया मेरे को क्यों नहीं छुड़ाया, ऐसे परमेश्वर से बात नहीं करनी है। हमें ऐसे परमेश्वर को नहीं बोलना है, हमें उसे नम्रता के साथ, दीनता के साथ, क्षमा के साथ, प्रभु उससे कोई गलती हो गई, प्रभु देख वो व्यक्ति नम्र रहा, दीन रहा, उसने प्रेम किया, क्षमा किया, दया किया, अनुग्रह किया, उसकी ज़िंदगी में जब यही परीक्षा आई तो प्रभु तूने उसको जय दिलाई। परमेश्वर हाँ मैं नम्र नहीं रहा, मैं दीन नहीं रहा, मैंने प्रेम नहीं किया, मैंने क्षमा नहीं किया, मैंने माफ़ नहीं किया, मैं तेरी ओर नहीं ताका, मैं मनुष्य की ओर ताका, मनुष्य से मांगा, मनुष्य पे भरोसा किया, जब ही मैं गिरा परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे। आज मैं सारा भरोसा तेरी ओर लेकर आता हूँ। हाँ प्रभु मेरी गलती की वजह से मेरा चमत्कार नहीं देख पा रहा था, वरना आज मैं भी इस व्यक्ति के समान चर्च में गवाही देता। मुझे क्षमा कर दे प्रभु, इस गवाही के द्वारा तूने मुझे करेक्ट किया, मुझसे बात की कि मुझे करना क्या है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर जब तूने उस भाई को
इतनी इतनी घटी के टाइम पर इतनी अच्छी जॉब से ब्लेस किया। परमेश्वर मेरे को भी तो जॉब चाहिए थी, जब तूने उसको जॉब से ब्लेस किया, उसने जब हिम्मत नहीं हारी तो मैं हिम्मत क्यों हारूं? परमेश्वर मैं भी विश्वास करूंगा और विश्वास करूंगा, कोई बात नहीं प्रभु, तू मेरी तरफ भी देख रहा है, तू मेरा भी प्रभु है। मैं दोबारा से इंटरव्यू देने की कोशिश करूंगा, मैं दोबारा से प्रार्थना करूंगा, मैं दोबारा से उपवास में आने की कोशिश करूंगा कि तू मुझसे भी बात करे तरीके से, अगर हम नम्रता दीनता से भूख और प्यास के साथ। ये नहीं कि प्रभु तूने उसको आशीष दे दी, मेरे को आशीष दे दी, तू तो मेरा परमेश्वर है ही नहीं। ये तरीका नहीं है प्रार्थना करने का, ये तरीका नहीं है प्रभु से बात करने का, ये तरीका नहीं है। हम तो टोन मार रहे हैं। इस तरीके से विश्वासी आशीष नहीं पा सकता है। हम इज्जत इच्छा रख सकते। प्रभु देखो आपने उसकी ज़िंदगी में काम किया, प्रभु हाँ उसने आज्ञा पालन भी दिखाया, तभी उसकी ज़िंदगी में काम हुआ। जो आज्ञा पालन उसने दिखाया वो मैं नहीं दिखा सका, प्रभु मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं भी आज्ञा पालन दिखा सकूँ और मेरी भी गवाही बने, मैं भी विश्वास में मजबूत हो जाऊँ और मेरे भी ज़िंदगी में चमत्कार हो, जैसे आपने उसकी ज़िंदगी में चमत्कार किया, मेरे को भी बड़ा चमत्कार दीजिए। हालेलुया। ये 5वां तरीका था। और 6ठा तरीका है प्रार्थना करने के द्वारा। कोई विश्व, ये सेम गवाही, जैसे गवाही देने के द्वारा था, वो उसी तरीके से प्रार्थना के द्वारा। अब कलीसिया के अंदर एक पास्टर है, ये चर्च है, यहाँ बहुत सारे विश्वासी लोग हैं। अब ये पास्टर प्रार्थना कर रहा है, यहाँ विश्वासी बहुत सारे प्रार्थना के विषय लेकर आए हैं। प्रभु मेरे लिए भी प्रार्थना हो, मेरी ये समस्या है, परमेश्वर ये समस्या है। 636 समस्या लेकर हज़ारों विश्वासी जो भी थे, परमेश्वर, जैसे हम भी कई बार हम भी बोलते हैं, जैसे हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि परमेश्वर मेरी इस प्रार्थना के लिए, इस समस्या के लिए प्रार्थना कराना तेरी दासी के द्वारा, तेरे दास के द्वारा। तो परमेश्वर जब प्रार्थना होती है प्रभु की दासी के द्वारा, प्रभु के दास के द्वारा, सेवकों के द्वारा, विश्वासी के द्वारा, अभिषिक्तों के द्वारा, चाहे वो कोई भी प्रार्थना कर रहा है, चाहे वो आम विश्वासी प्रार्थना कर रहा है, जब एक बार प्रार्थना हो रही, प्रार्थना करने के दौरान कुछ ऐसा शब्द उसके मुंह से निकलता है जो तुरंत हमसे बात करता है, अरे ये समस्या तो मेरी थी परमेश्वर, ये घटी तो मेरी थी, ये प्रॉब्लम तो मेरी थी, अब धन्यवाद तूने मुझे मेरी घटी से छुड़ा ली, धन्यवाद इस परेशानी तूने मुझे छुड़ा ली, धन्यवाद बीमारी से तूने मुझे छुड़ा ली, धन्यवाद इस समस्या से मुझे छुड़ा ली, धन्यवाद शादी होने जा रही, धन्यवाद रुकावट खत्म होने जा रही, धन्यवाद बीमारी खत्म हो रही है, धन्यवाद तूने मुझे चंगा कर दिया पूरा। समझ रहे हो? प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना एक विश्वासी कर रहा है, प्रार्थना जब हो रही है तो ये विश्वासी बोला, अरे ये शब्द तो मेरे लिए था, ये प्रार्थना का शब्द तो मेरे लिए था, हाँ प्रभु ये समस्या तो मेरे को थी, तूने समस्या से मुझे चंगा कर दी, मैं विश्वास कर दी, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरा नाम लिया, प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रार्थना के द्वारा खुदा बात करता है कि कोई स्त्री है, कोई ऐसा पुरुष है जिसको ये समस्या थी, प्रभु बात करता है। हालेलुया। समझ रहे आप इस बात को? ये तरीका है बात करने का, प्रार्थना के द्वारा। अगर कोई भी विश्वासी व्यक्ति किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है, अब विश्वासी को पता नहीं है कि इस व्यक्ति की ज़िंदगी में क्या समस्या है, लेकिन विश्वासी ने जब प्रार्थना करना शुरू किया, अचानक इसने धन की बात बोली, प्रभु इनकी धन की घटी को पूरा कर। तो ये विश्वासी सोच रहे, प्रभु ये तो मैंने तो बताया नहीं पास्टर जी को, लेकिन इनको कैसे पता चला कि मेरे को धन की घटी थी? लेकिन प्रभु को तो पता था ना। आप सुन नहीं पा रहे परमेश्वर की आवाज़ को, तो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा बात की, विश्वासी के द्वारा बात की, प्रभु इसकी धन की घटी को पूरा कर, इसकी धन की घटियों को ख़त्म कर दे, इसकी ज़रूरतों को पूरा कर। हालेलुया। इस तरीके से भी परमेश्वर बात करता है। अब एक और तरीका है, ये 6ठा था। अब 7वां तरीका है जो वो है आराधना। जब कभी भी हम आराधना कर रहे हैं या आराधना सुन रहे हैं या आराधना के दौरान हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हम कोई समस्या को लेकर परमेश्वर के पास में आए, जब आराधना हो रही है, या आराधना अचानक चर्च में कोई लोगों ने स्टार्ट कर दी, या चंद शब्द ही गाए, या आपके मुंह पर अचानक कोई ऐसी आराधना आ गई जो आपके दिल को छू गई, आपकी प्रश्न का उत्तर मिल रहा है उस आराधना के द्वारा, आपको छुटकारा मिल रहा है उस आराधना के द्वारा, खुदा का रूह आपसे बात कर रहा है उस आराधना के द्वारा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, मैं तुझको संभालूंगा। हो सकता है आपको सताया था किसी ने, लेकिन आप आराधना सुनने के लिए बैठे हो सकता है आपको दुख दिया था, हो सकता है आपके पास घटी थी, तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं यहोवा यिरे, मैं तुझे मुहैया करके दूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरे आंसू की सुधि लूंगा। परमेश्वर आराधना के द्वारा भी अपने लोगों से बात कर लेता है। प्रभु को पता है ये सुन नहीं पा रही ना मेरी बेटी, कोई बात नहीं, तू आराधना तो चला फोन के अंदर, तू आराधना तो चला, तू आराधना तो सुन, तू चर्च में तो जा, तू आराधना तो करने बैठ, तू जा तो संगति के अंदर एक बार देख, मैं तुझसे बात करने जा रहा हूँ। जैसी परमेश्वर का रूह आराधना के द्वारा बात करता है, हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं और हम प्रार्थना करने लगते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है, हमें हियाब मिलता है। इस तरीके से भी परमेश्वर बात करता है। ये तरीका भी परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में बहुत दिया है। जब मैं बहुत बार टूटा हूँ, बहुत बार आराधना के द्वारा खुदा ने मुझसे ऐसे बात करी है कि मैं बहुत आंसुओं के साथ रोया हूँ और बहुत प्रार्थनाएं भी हुई हैं दिल से। खुदा का धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट।
ये आराधना के द्वारा परमेश्वर बात करता है। जब कहीं से हम आराधना सुन रहे हैं, कहीं आराधना करने बैठे हैं, कहीं आराधना की सिचुएशंस के अंदर अगर हम बैठे हैं, अगर कहीं आराधना हो रही है, अचानक हम वहाँ चले गए, तो आराधना होते होते कोई अचानक ऐसी आराधना है जिसके द्वारा खुदा ने तुरंत हमारे दिल को छू लिया और बात कर लिया, हमारे आंसू निकल पड़े और हम दिल से प्रार्थना कर बैठे, खुदा तेरा धन्यवाद, यही समस्या तो मेरी ज़िंदगी में थी और तू कह रहा है मैं इस समस्या से तुझे छुड़ा लूँगा, धन्यवाद खुदा। अब एक और तरीका अगर हम शायद देखें, शायद पता नहीं लास्ट 7वां था या 8वां था, पता नहीं, चलो देखते हैं, नंबर ध्यान मत देना लेकिन अब समझना। एक और तरीका आराधना के द्वारा परमेश्वर ने बात की, एक है अन्य भाषा। अन्य भाषा, अन्य भाषा के द्वारा खुदा का रूप बात करता है। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। आसान शब्दों में अगर हम देखें, अन्य भाषा जब हम प्रभु से बोलते हैं तो वो अन्य भाषा में हम परमेश्वर से बात करते हैं। अब एक चीज़ ये है कि हम सुने कैसे, समझे कैसे, है ना। अब अन्य भाषा का अर्थ कैसे जाने, कई प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। अन्य भाषा का अर्थ जैसे मान लो आप अन्य भाषा बोले जा रहे बहुत देर हो गई है, अचानक खुदा के रूह ने आपको कुछ दिखा दिया, अचानक खुदा की रूह ने आपको आवाज़ दे दी, अचानक खुदा की रूह ने आपको दर्शन दे दिया, अचानक खुदा की रूह ने आपको खुली आंखों से कुछ दिखा दिया, अचानक खुदा की रूह की आवाज़ आई, तो ये सारे जो शब्द, ये जो परिस्थितियाँ हुई ना, ये बात करना कहते हैं। अन्य भाषा के द्वारा ये सारी चीज़ें भी आप अनुभव कर सकते हो। इस प्रकार से भी अन्य भाषा के द्वारा परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। अन्य भाषा का अर्थ बताने के द्वारा भी, जैसे खुदा का स्वर्गदूत आगे आपको बता रहा है, आप अन्य भाषा बोले जा रहे, आपको नहीं पता कि क्या बोल रहे हो, लेकिन खुदा को पता क्या बोल दिया है। अब खुदा का रूह आपके अंदर आके अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है पिता से। जैसे ही पिता की तरफ से कोई स्वर्गदूत आया, पिता ने कुछ आपसे बात बोली है, पिता ने कुछ आपको चीज़ दिखाई, तो उसका मतलब समझ लो परमेश्वर की तरफ से वो उत्तर है आपके लिए, आपको क्या करना है। लेकिन वो वचन के द्वारा होगा तभी आप समझ पाओगे। परमेश्वर वचन के विरोध में जाकर कभी बात नहीं करता, वचन के द्वारा ही, वचन के दायरे में रहकर ही प्रभु अपने लोगों से बात करता है। यह है 8वां तरीका आराधना। अगर हम देखें 9वां तरीका, देखिए भविष्यवाणी के द्वारा ही बात करता है। भविष्यवाणी के द्वारा, अगर प्रभु का भविष्यवाणी का आत्मा किसी मनुष्य के ऊपर उतरा है और वो कलीसिया के लिए भविष्यवाणी कर रहा है, उस कलीसिया में बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत सी समस्या को लेकर रहते हैं, अचानक नाम लेकर बोला जा रहा है, तो इस तरीके से भी परमेश्वर बात करता है आसान शब्दों में। भविष्यवाणी का आत्मा जब उतरता है तुरंत कि हाँ, इस बहन ने, इस भाई ने, ये नाम है, ये समस्या है, प्रॉब्लम है, ये तरीका है, इसे छुटकारा मिलेगा, ऐसे मिलेगा, बहुत सी चीज़ें स्पेशल तरीके से परमेश्वर कई बार बात करता है। प्रभु देखता है, तू नहीं सुन पा रहा ना डायरेक्ट, कोई बात नहीं, मैं अपने दास के द्वारा बात करूंगा। प्रार्थना करने के दौरान जब स्पेशल प्रोफेसीज होती हैं, या कई बार प्रार्थना नहीं हो रही है, अचानक खुदा का रूह आता है, अचानक खुदा का रूह एक दास के ऊपर उतरता है, खुदा का दास से बोलता है, तू जा इस व्यक्ति से बोल, इसके घर पे जा, इस व्यक्ति से बोल, इसकी आशीष खुलने जा रही है। प्रार्थना, ये व्यक्ति तो अपने घर पे बैठा हुआ है, आराम से प्रार्थना कर रहा है या खाना वाना खा रहा है, अचानक खुदा का दास आता है, आकर बोलता है, खुदा ने आपके लिए कुछ बोला है, आपकी आशीष खुलने जा रही है। भविष्यवाणी हुई है, प्रोफेसी बात की है खुदा ने, और ये रो इसी बात के लिए रहा था कि खुदा मुझे आशीष दे, मेरे रास्तों को खोल, मुझे फनिशली ब्लेस कर। इस व्यक्ति को खुदा ने इस दास के द्वारा भविष्यवाणी रूप में शब्द देकर बात की। हालेलुया। ये तरीके हैं, परमेश्वर बात करता है। एक और तरीका है 10वां, समझना, आप चर्च में नहीं हो, कोई विश्वासी है या नहीं आपके साथ में, कहीं हो या नहीं हो, समझना, लेकिन आप कहीं आ रहे जा रहे हो या कहीं बैठे हो, अचानक आपने कोई टी शर्ट देख ली, अचानक आपने कहीं दुकान पे से कुछ पढ़ लिया, अचानक कहीं से कुछ आपने पढ़ लिया, अचानक आप बाइक चलाते चलाते रो रहे थे, या कहीं पर कोई फ़ोटो दिखाई दे गई जिस पे लिखा है क्या कहते हैं, आप रो रहे हो, खुदा तो मुझसे प्यार करता भी, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, अचानक दिखाई दे के बोर्ड पर आई लव यू, समझ रहे हो। और अचानक जैसे कोई फ़ोटो दिखाई दे गई है, क्रूज़ दिखाई दे गया है, और कुछ ऐसा दिखाई दे गया है जो तुरंत हमारी परिस्थिति से हाल के हाल में मैच खा जाता है, या खुदा का रूह का आंसर बन के हमारे लिए काम करता है। ऐसे भी खुदा ने मुझसे बात की है, समझ रहे हो आप लोग। परमेश्वर इस तरीके से भी बात करता है। और जैसे कुछ चित्र बना हुआ है, किसी फोटो, कोई फोटो बनी हुई है, उस फोटो के ऊपर दूसरे लोग देखे, उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप देख रहे हो ध्यान से, धीरे धीरे करके उसका भेद खुलता जा रहा है। वो कहीं ना कोई ऐसा प्रकाशन है, कहीं ना कहीं किसी के छुटकारे की बात है, कहीं ना कहीं कोई चमत्कार की बात है, कहीं ना कहीं अगर किसी के ऊपर जादू टोना रखो, कोई तंत्र मंत्र विद्या, कोई प्रॉब्लम है किसी की ज़िंदगी में, आपने कुछ फोटो को देख लिया, फोटो देखकर कुछ चीज़ें लोग नहीं समझ पा रहे, लेकिन आप समझ पा रहे हो वो चीज़ों को। परमेश्वर उस तरीके से ही बात करता है, या वो आपके छुटकारे की हो, या किसी और के छुटकारे की, या खुद के छुटकारे की हो, या परिवार के लोगों के छुटकारे की हो, जिसके बारे में जिस चीज़ के बारे में आप देख रहे हो, क्या पता उनके छुटकारे की हो।
उदाहरण के तौर पर जैसे एक सिस्टर थी, उन्होंने एक टी शर्ट पहन रखी थी और उनकी तबीयत ख़राब थी। उन्होंने जो टी शर्ट पहन रखे थे ना, उस टी शर्ट पे कुछ झाड़ियाँ, पत्ते वगैरह कुछ बने और उनके कुछ अलग अलग टाइप के मुंह थे, कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिखाई दे रही थी। अब उस बहन ने मेरे पास प्रार्थना का विषय सेंड किया, किसी दूसरी बहन ने इस बहन का प्रार्थना का विषय मेरे पास सेंड किया था। जैसे मैंने व्हाट्सएप पे चेक किया, प्रभु ने मेरे को अगवाई दी, प्रभु ने दिखाया, देख इसकी टी शर्ट देख ध्यान से, इसकी टी शर्ट में जो चीज़ दिखाई दे रही थी और जो बातें उन टी शर्ट के अंदर गहराई में जाकर जो भेद प्रकट करे खुदा बाप ने, मैं हैरान हो गया। और जो भेद प्रकट करे, जब मैंने जिस बहन ने मुझे सेंड किया था इस बहन की फ़ोटो, उस बहन को मैंने रिकॉर्डिंग डाली, बहन देखना उसकी टी शर्ट ध्यान से देखो, क्या इस बहन के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, क्या इस बहन के साथ ये है, क्या इस बहन के साथ ये प्रॉब्लम है, क्या इसकी ज़िंदगी में ये चीज़ हुई है। तो जैसी रिकॉर्डिंग डाल के मैंने पूछा, उस बहन ने कहा हाँ भैया आपने सही कहा, हाँ ये समस्या इसके साथ थी, ये जादू टोना, ये तंत्र मंत्र विद्या, इन चीज़ों में ये प्रॉब्लम इसके साथ थी। मैं हैरान हो गया, खुदा ने इस बहन का सारा भेद इसकी टी शर्ट के द्वारा मेरे सामने खोल कर रख दिया था। और इसका छुटकारे का तरीका भी परमेश्वर ने क्लियर कर दिया था कि इन चीज़ों के द्वारा ये समस्या है, तो इसे इसको छुटकारा कैसे मिलेगा, इन चीज़ों के द्वारा इसको छुटकारा मिल सकता है। समझ रहे हो? छुटकारा मतलब इन जो समस्याएं बताई, उन समस्याओं से दूरी बनाने के लिए हमें छुटकारे का तरीका हमें समझाता है परमेश्वर। तो परमेश्वर इस तरीके से ही बात करता है। यहाँ पर मैंने कोई बाइबल नहीं पढ़ी, यहाँ पर मुझे कोई आवाज़ नहीं आई, यहाँ पर किसी ने मुझे कोई प्रार्थना नहीं करी, यहाँ किसी ने कोई आराधना नहीं करी, यहाँ किसी ने कोई बाइबल खोलकर वचन नहीं पढ़ा, लेकिन बस मैंने फ़ोटो देखी, टी शर्ट के ऊपर कोई चित्र बना था। उस चित्र के द्वारा उस बहन की ज़िंदगी के बारे में पता चल गया, क्योंकि उस बहन की तबीयत डाउन थी। और जैसे चित्र देखा तो मैं हैरान हो गया कि क्या बना हुआ है। कोई दूसरे व्यक्ति देखो, वो तो देखे झाड़ पत्ती पेड़ पौधे बने हुए, बस हल्का फुल्का ऐसा वैसा मुँह बन रखा, ये हुआ है, लेकिन कुछ अलग तरीके से जो दिखाई दे रहा था, जो समझ में आ रहा था, वो भेद जब प्रकट किया, उसका अर्थ पता है, तो वो सच में कहीं ना कहीं सही निकला। और खुदा के रूह ने इस तरीके से भी बात की। कई बार खुदा हमसे अपने, कई बार हम रो रहे थे, आंसू में थे, समस्या में थे, अगर कोई बोर्ड पे कुछ लिखा था या कहीं पर ऑटो में, कहीं ऑटो के पीछे लिखा है यीशु तुझसे प्यार करता है, रोते रोते अचानक पढ़ लिया, अरे प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझसे यहाँ भी बात की, तू मुझसे प्यार करता है, सच में खुदा तू कितना प्यारा परमेश्वर है, तू मुझसे अभी यहाँ भी बात कर ली परमेश्वर। सच में दुख घर वालों ने, फैमिली ने, परिवारों ने कोई नहीं समझ पाया था, लेकिन तू तो समझ गया परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तू कितना प्यार करता है ना। बहुत बार इंसान टूट जाता है, खुदा अपने बच्चों से किसी भी तरीके से बात कर लेता है। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की। प्रभु से प्रार्थना करना, खुदा तो मुझसे भी बात कर। अगर नहीं समझ पा रहा है तो नम्र और दीन आके खुदावंत के सामने आओ, दिल से सबको पहले क्षमा करो, माफ़ी मांगो, माफ़ करो, प्रेम करो, क्षमा करो, दया करो, अनुग्रह करो, खुदा के पास आओ। आप बोलो खुदा मुझसे भी बात कर, मुझे समझने का अनुग्रह दे। हालेलुया। कोई मनुष्य बुरा नहीं, हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई अंधकार की शक्ति से जो आकाश में है। हम दिल से क्षमा करेंगे, प्रेम करेंगे, दया करेंगे, अनुग्रह करेंगे और भूख और प्यास रखेंगे, खुदा हमारी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की।